नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद मिर्जापुर में कछवा क्षेत्र के कश्यप कुंड, दशमीवा, पोखरा समेत नगर के समस्त वार्डों के चिन्हित स्थानों पर बड़े ही धूमधाम से जीतिया पर्व मनाया गया। देखिए जनपद मिर्जापुर से भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे बिहार में छठ का पूजा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न गांवों में और गांवों के अलग अलग टोला पर ये ज्योतिया पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। ज्योतिया पूजा का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि मानो महिलाओं के लिए पूरे साल में अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवारजनों के लिए एक ऐसी मान्यता है कि उनके लिए दुआ भगवान के सामने मांगना। और पूजा की विधि विधान क्या है, ये पूजा महत्वपूर्ण कब से बनी या इस पूजा को निर्वाह कौन करता है, परिवार के कौन से सदस्य करते हैं और इस पूजा को आगे किसको दिया जाता है, इन सारी विषयों पे मैं चर्चा करूंगा। मौजूद यहाँ पर मैं अभी कछवा बाजार के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पर, जो कि श्री हनुमान जी महाराज का और भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य पुरातन मंदिर है। इस मंदिर पर समस्त नगर पंचायत की महिलाएं और समस्त गांव के तमाम टोला स्थलों पर ये की जाती है पूजा। यहाँ पर जो महिला मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि ये पूजा आप लोगों को कब मिली और कैसे मिली और इस पूजा का विशेषता क्या है। ये पूजा मुझे मेरे सास से मिली है। अच्छा। मतलब ये दर पुस्त चला जाता। मैंने अपने सास से ली, अब मैं अपने बहू को दूंगी जी। और इस पूजा का सबसे भारी महत्व है कि अपने बच्चों के लिए व्रत रहा जाता है। अच्छा। और 24 घंटा निराहार रह के रहा जाता है। निराजल मतलब इस पूजा का ये विशेष वो रहा। कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। पूजा को उठाया कब जाता है, ये निराजल कब से रहना शुरू होता है और इसकी पूर्णाहुति कब होती है। ये सुबह जैसे नहा धो करके व्रत को एकदम मतलब संकल्प लिया जाता कि आज हम व्रत रहेंगे। अच्छा। और पूरे 24 घंटा निराहार मतलब निराजल एकदम व्रत रहेंगे। कल सुबह जब इसका मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से शायद कि कितने बजे की शायद है, तो इस बार की शायद 10:15 बजे है, तो उस समय हम पानी पिएंगे। जैसे बिहार में देखा जाए तो छठ का पूजा होता है, छठ के पूजा में और इस पूजा में क्या अंतर समझ में आता है, ये बताएं। अंतर यही है, एक पूजा एक दिन का होता है। अच्छा। अब छठ की पूजा 3 दिन का होता है। और ये खास कर देखते हैं कि हम जब से देख रहे हैं इस पूजा को, शाम के ही संध्या में ही इस पूजा को की जाती है। संध्या 6 बजे के पहले इस पूजा को संपन्न कर ली जाती है। इस पूजा में विशेष चढ़ता क्या है? इसमें जैसे कि चना और मटर 8 दाना मतलब उसमें मिला के चढ़ाया जाता है, फल मेवा, और उसके बाद में ये जो जैसा बना सके, पुआ, गुजिया, पकवान जो जैसा बना सके, उसके बाद में कपड़ा, श्रृंगार का सामान, मतलब छठ जैसे ही चढ़ाया जाता है। अच्छा, जो ज्योतिया, जो विशेष आज के दिन का पर्व है, ज्योतिया जो बनता है, जो ज्योतिया लोग धारण करते हैं, उस ज्योतिया के बारे में बताइए कि वो किस धातु के रहते हैं और उसमें क्या विशेषता है। ज्योतिया जैसे कि अगर पुत्र पैदा हो रहा है तो हम सोने का ज्योतिया बनाते हैं। अच्छा। और अगर पुत्री हो रही है या किसी को दे रहे हैं तो भी सोने का बनाते हैं। अच्छा। लेकिन और जैसे घर में कोई बड़ी चीज हुई, मतलब बढ़ोतरी हुई, तो चांदी का बनाते हैं। तब चांदी का बनाया जाता है। आपका शुभ नाम, पूरा परिचय जो है दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा। बोलिए, हम बताएं तो। मेरा नाम सावित्री देवी है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं सावित्री देवी को, ये नाम बड़ा ही अपने आप में अनोखा नाम है, सावित्री देवी। सावित्री किसका नाम था आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आज इस गीता रस्तोगी आज कहाँ पे आप आई हुई हैं? यहाँ पाए हैं, जैसे कि आज द्वितीया का दिन है, सप्तमी का दिन है, यहाँ आए हैं पूजा करने के लिए। हम लोग व्रत रहते हैं। क्या ये निर्जला व्रत रहता है? जी। तो इसमें क्या विधि विधान है इसका पूजा करने? विधि विधान नहीं है कि आप इसमें पूजा पाठ, जैसे छठ की पूजा होती है बिहार में, आपका छठ का मान ज़्यादा है,
और यूपी में यहाँ पे मतलब जूतिया कमान ज़्यादा होता है। जूतिया कमान होता है कठिन से कठिन, अगर मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं हुआ, किसी का बच्चा मर जाता है, मन से अगर कोई पूजा करता है तो जूतिया माता उसको फल जरूर देती है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है इस पर्व का? इस पर्व का है कि मतलब इस शुरू से ही हम लोग का खानदानी परंपरा चला आ रहा। हम लोग की सास के बाद सास की सास की, फिर उनकी बहू की, बहू के बाद हम लोग की, हम लोग के बाद हमारी बहू करेंगी। अब सफरे या न सफरे तो अपने सोच की बात है। तो ये कितने दिनों तक व्रत चलता है? ये आप जब तक ज़िंदगी रहे तब तक करिए। मतलब ये साल में एक बार, बस साल में एक दिन किया जाता है छठ पूजा। बस ये चूतिया सप्तमी को। तो ये पारण कब होगा? पारण देखिए, इसे पारण शायद देख के होता है। अच्छा, तो अब आप आज पूजा करके जी। फिर उसके बाद क्या मतलब है, फिर व्रत ही रहेंगे फिर? जी, रात भर रहेंगे, जाएंगे घर पे, जैसा भगवान जी का पूजा पाठ करेंगे और करके फिर गेट बंद कर देंगे, आराम करेंगे। करने के बाद में कल सुबह उठेंगे और उठ के घड़ी देखेंगे 10:30 बजे। कल पारण का साहित्य है। छठ में पारण का साहित्य नहीं होता है और जूतिया में पारण का साहित्य होता है। जगह पर दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पर दिव्य पूजा का ये चीज़ दिखाने का प्रयास थोड़ा सा जारी रहा। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव, भानु प्रताप सिंह के साथ, जनपद मिर्जापुर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।